ये जगह रशिया और यूरोप जैसी मॉडर्न क्यों लगती है? ताजिकिस्तान के ये स्क्वायर इतना फेमस क्यों है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुशंबे के अमेजिंग इस्तकलाल स्क्वायर को। आप हमारे साथ रहें पूरी वीडियो में ताकि आप जान सकें यहाँ की पूरी मालूमात और देख सकें यहाँ के खूबसूरत मनाजिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी? सब ठीक हैं, खैरियत है? आज जी मैं दुशंबे में एक ऐसी मॉडर्न और ब्यूटीफुल प्लेस की तरफ जा रहा हूँ जिसको इस्तकलाल स्क्वायर कहते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा देखा, पढ़ा, तो ये इस्तकलाल स्क्वायर का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट स्क्वायर। तो आज हम चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही बड़ा स्क्वायर है, बहुत ही बड़ा स्क्वायर है। सेंटर के अंदर ये बिल्डिंग से मीनार सा बना हुआ है, मगर ये बहुत ही खुला और बड़े इसमें वो जैसे यहाँ का वो ही है कि फूलों के गार्डन तो बहुत अच्छे ये बनाते हैं। तो ये सारा अतराफ़ में इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत पार्क बने हुए हैं और बीच में ये बिल्डिंग है। तो इसके करीब पहुँच के देखते हैं और फिर अगर इसका अंदर का टिकट है तो फिर इसका टिकट भी हम लेके अंदर जाते हैं। तो ये बिल्डिंग जी बहुत ही यानी कि खूबसूरत डिज़ाइन से बनी हुई है, मॉडर्न स्टाइल में बनी हुई है। और ये स्क्वायर तो ऐसे लगता है जैसे रशिया या आप यूरोप के स्क्वायर्स के अंदर जब कहीं जाते हैं तो इस तरह का वाइब्स आपको मिलती हैं। मगर ये वाइब्स उससे भी बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीनरी लॉन्स और ये पार्क्स जो है ना, जो बहुत खूबसूरत है। ये इंडिपेंडेंट के दिन यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते होंगे, इवेंट्स वगैरह आज़ादी की खुशी में। तो मैं जा रहा हूँ अभी इसके गेट की तरफ। ये गेट एक खुला हुआ है, एक बंदा सिक्योरिटी वाला लग रहा है, पूछते हैं इससे क्या है। तो ये इसका मुझे लगता है कि टिकट है, टिकट से फिर हमें एंट्री होगी जी। तो इसमें चलते हैं आगे की तरफ और फिर देखते हैं अंदर के नज़ारे। हाँ जी, थैंक यू। तो इसने मुझे अलाउ किया है, कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। गेट का दरवाज़ा देखें जी, लकड़ी का गेट, और क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखें आप इस गेट की, क्या ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। और ये साइड पे वेंडिंग मशीन भी थी और ये सिक्योरिटी गेट आ गया और यहाँ पे मुझे ज़रूर चेक किया जाएगा। और बैग को भी देखें उसने। और ये टिकट है जी इसका 70 समूनी का टिकट मिला और ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। इस कदर क्लीन खूबसूरत मार्बल टाइल्स और लाइटिंग का वो समा। ये लेडी भी मुझसे पूछ रही हैं कि आपको गाइड चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं पहले खुद ही घूम लेता हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो ले लूँगा। तो यहाँ मैंने देखा ये सोवेनिर्स की शॉप है, यहाँ पर मैग्नेट्स वगैरह भी हैं। इनसे भी पूछते हैं क्या रेट है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े से मैग्नेट्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चूँकि मेरा मेन किसी भी कंट्री में जाकर मेरी सबसे बड़ी शॉपिंग यही होती है कि कोई मेटल के मैग्नेट या कोई रबड़ का मैग्नेट अच्छा सा मिल जाए, दो ले लूँ ताकि अपनी याद के लिए घर में जाकर फ्रिज वगैरह पे लगा के और उसको याद किया जाए कि मैं इस कंट्री में भी टूर कर चुका हूँ। तो अंदर का व्यू बहुत खूबसूरत है। तो ये 20 समोनी का ये बता रही हैं एक, मगर ये कोई मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहे। बहरहाल कल भी मैंने बाहर देखे थे, अभी हो सकता है एक तो इससे ले लेते हैं। तो चलते हैं इसके आगे के टूर के लिए और देखते हैं यहाँ का इनका कल्चर, क्योंकि इसमें यहाँ पर मुझे ये देखिए यहाँ पे ये ओल्ड पॉइंट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। वो इनके सदर इमाम अली रहमान। अच्छा ये मैं बताता चलूँ बस, ये तो ताजिकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है 91-92 से, तो पहले ही इलेक्शन जब 1994 में हुए तो ये जो साहब हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये उस वक्त इलेक्ट हुए, इमाम अली रहमान। तो ये रहमान बोलते हैं, ज़बान को आगे गोल कर देते हैं। तो बहरहाल वो हैं और वो अभी तक भी हैं, यानी कि आज तक 32-33 साल से वही सदारत पर हैं। ये देखिए ये इनका कल्चरल डिज़ाइन, जो लिबास का जो इनका कल्चरल डिज़ाइनिंग है उसका ये एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। स्टॉल एक तरह से एक पार्टीशन बनाए हुए हैं और हर चीज़ों को अपना ये शो कर रहे हैं। अब देखें वो लेडी फिर बार बार मेरे पास आती है, पूछती है कि आपको कोई गाइड चाहिए। असल में ये गाइड करने का हो सकता है कुछ पेमेंट लेते हों, तो इसलिए वैसे ही टिकट इतना महंगा है। अब ये देखें ये यहाँ पे इनका फर्नीचर का डिज़ाइंस वगैरह रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ लकड़ी का फर्नीचर बना हुआ। और
यहाँ पर ये इसके ओल्ड ट्रेडिशनल इनके पॉट्स वगैरह हैं। क्या ही खूबसूरत, पैसा खर्च किया हुआ है सही से, और देखने के काबिल है ये जगह। यानी कि यहाँ पर अंदर एंट्री पर ही, और ये लकड़ी के डिज़ाइन, दरवाज़ों के डिज़ाइन, और इस खूबसूरत का कैमरे में भी सही नज़र आ रहे होंगे, मगर यह है कि नेचुरल आई से जब इसको देखते हैं तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। तो ये देखें, ये अभी वो है इनके साज़ो साज़ीना, यानी कि गाने बजाने के आलात हैं, इनके ट्रेडिशनल आलात हैं ये गाने बजाने के। ट्रेडिशनल इनके ये वो जो है ना बने हुए हैं, गिटार हैं, ढोल टाइप, दफ टाइप, इस तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत। तो ये है कि मैं बता रहा था कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो 32-33 साल से हैं, इसी वजह से ये मुल्क तरक्की की तरफ है, क्योंकि कोई ज़्यादा इसमें इलेक्शन वगैरह नहीं है, फजूल खर्चियाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से ये रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं। हालांकि ये सेंट्रल एशिया के बार बार कहना इसलिए पड़ रहा होता है कि दुनिया में ये जाना जाता है कि ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे गरीब तरीन कंट्री है, जबकि ऐसा लगता नहीं है। ये देखें, ये इसका मोनूमेंट बना। अच्छा, ये एक बिल्डिंग है ना, ये कोई छोटा सा मीनार नहीं बना हुआ, ये 14 मंजिल की बिल्डिंग है। इसके ऊपर भी मैं जाऊँगा, क्योंकि अभी अंदर का ये व्यू देख के फिर इसके ऊपर भी जाएंगे, ऊपर से भी एरियल व्यूज़ देखेंगे यहाँ के कि सिटी का कैसा नज़र आता है। तो ये एक लड़का आ गया है गाइड साहब, जब मैं ऊपर आया हूँ देखने के लिए, तो थोड़ा सा ये मुझे गाइड करने के लिए आ गया है कि चले मैं आपको घुमा लेता हूँ। तो मैंने इससे पूछा कि आप कोई चार्ज, कहते हैं नो नो नो, इज़ फ्री, आई विल गाइड यू फ्रीली। तो चलो ठीक है, फ्री में गाइड करता है तो आ जाए मेरे साथ। तो ये लड़का, इसने पूछा भी मुझसे आप कहाँ से हो, मैंने बता दिया। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान। तो बड़ा खुश हुआ कि भाई पाकिस्तान। मैंने कहा जी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोगों को ये लोग बहुत यानी कि वो करते हैं, अच्छा समझते हैं। तो मुस्लिम कंट्री है तो इस वजह से भी थोड़ा वो हो जाता है। तो बाकी ये चलते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये अंदर की और अंदर गैलरी बनी हुई है। अच्छा, ये चीज़ें, ये काफ़ी जगह इसमें ऐसी भी हैं जो कि ख़ास लोग हैं। ये देखें आप, ये यहाँ पर एक इन्होंने पूरा ताजिकिस्तान का बीच में मैप लगाया हुआ है, और यहाँ से पूरी इनकी ओल्ड से लेकर न्यू तक, ओल्ड से यानी कि पुराने दौर से लेकर आज के दौर तक की सारी इन्होंने एक ही कमरे के अंदर, ये ड्रेसिंग है। रशियन दौर के अंदर, जो सोवियत यूनियन के दौर के अंदर इनकी वो जो ड्रेसिंग होती थी वो है। ये ओल्ड इनके सिक्के हैं, ये मिट्टी के बर्तन, और इसी तरह से काफ़ी ही तारीख़ी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये देखें, अब ये बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। ये सारी बिल्डिंग बाहर हमने देखी है, जिसमें ये क्या कहते हैं, पैलेस ऑफ नेशन है, ये है पैलेस ऑफ नेशन है। ये देखें, ये ड्रेसिंग देखें कितनी खूबसूरत है। इसी तरह मैंने एक और मोनूमेंट देखा था यहाँ, ये देखें, ये भी इन्होंने मॉडल सा बना के रखा हुआ है। ये पार्लियामेंट हाउस है ये। तो ये सारे इन्होंने, यानी कि पूरे सिटी की चीज़ों को पुराने दौर से लेकर नए दौर तक की, अभी तक की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन्होंने मॉडल बना के रखे हैं। और ये देखें, ये लेडीज़ वो है, ड्रेस है। और ये था वो क्या कहते हैं, जो इस्माइल समोनी का पार्क है, उसके सामने का वो बिल्डिंग है, वही पैलेस ऑफ नेशन, उसका फ़ोटो बहुत बड़ा लगाया हुआ है इन्होंने। और क्या ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको सजाया हुआ है। ये देखें, ये एक और चीज़ आ गई यहाँ पर, खूबसूरत सी बिल्डिंग। और ये भी क्या ही बड़ी वो है। ये है कोहेनूर बिल्डिंग। हाँ, इसमें भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, और बड़े सरकारी तौर पर इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं। तो अब ये एक बिल्डिंग आ गई, ये है गालिबन वो, ये इस्माइल समोनी का स्टैचू लगा हुआ है। देखें, ये स्क्रीनिंग के ऊपर, लाइट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा सजाया हुआ है। और ये है नेशनल लाइब्रेरी, जो कि इस्माइल समोनी पार्क के बिल्कुल ही साइड पर सा नज़र आती थी, और बहुत बड़ी ये लाइब्रेरी है। तो सारा ये मॉडल्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, ताकि कोई भी बंदा यहाँ आता है, ये एक तरह से ये इस्तिक़लाल स्क्वायर के अंदर इन्होंने मिनी म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है। मिनी म्यूज़ियम क्या, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, हर चीज़ तो इन्होंने इसमें दिखा दी है। अब यानी कि इसके ऊपर से एरियल व्यू सिटी के देख सकते हैं। अंदर आते हैं तो ये देखें, ये ताजिकिस्तान का वो ऊपर, ये जहाँ मैंने उंगली लगाई है, ये है ताजिकिस्तान, और वो ऊपर पाकिस्तान का बॉर्डर भी इसको लग रहा है, और अफ़गानिस्तान का तो बहुत बॉर्डर लग रहा है, और वहाँ ऊपर इसको चाइना भी लग रहा है।
तो ये इस तरह से इसके बॉर्डर वो है कंट्री का है। तो चलते हैं जी, अभी ये मुझे लेके जा रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर से हम इसके व्यूज़ देखते हैं, 14 उस पर जाएंगे। और ये वो खूबसूरती इंतहा की है, डिज़ाइनिंग और ख़ूबसूरती, लाइटिंग और ये जो सफाई सुथराई है ना, ये कमाल की है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इस वजह से फिर कहना पड़ रहा है कि ये कोई गरीब कंट्री नहीं है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अमीर कंट्री है हमारे हिसाब से। हम जिस तरह से अपने देखते हैं बड़े सगीर को, तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया। ये देखें, ये अभी ये कुर्सी लगे, ये सोने की कुर्सी है। ये कुर्सी सोने की है और ये इस्माइल समूनी के दौर से आ रही है, यानी कि इस्माइल समूनी इस पर बैठा करता था। और अब इसको इतना खूबसूरत करके सजा के रखा हुआ है कि बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारा। तो ये अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर से ऊपर के नज़ारे देखते हैं। तो ऊपर के नज़ारों को देखते हैं क्या है, किस तरह से है। यहाँ से अंदर एक लिफ्ट के ज़रिए, ये वैसे मेन एंट्रेंस जहाँ से मैं एंटर हुआ था उसके करीब में ही लिफ्ट है, क्योंकि लड़का मुझे उसी तरफ ही लेके जा रहा है। मैं चूँकि आगे आ गया था, मैं चारों तरफ इसके घूमा हूँ और अंदर ऊपर के फ्लोर को भी घूम लिया। और अब हम जाएंगे इसकी लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर की तरफ, ऊपर के एरियल व्यूज़ देखने के लिए ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशंबे के लिए जी। ये फिर वही गोल्डन यहाँ, यानी कि वो नीचे। ये क्या ही खूबसूरत, देखिए कितने अदब से लड़के ने लिफ्ट में मुझे अंदर किया, लिफ्ट का बटन दबाया और बड़े अदब के साथ सीने पे हाथ रख के झुक के सलाम करके वो गया है। और लिफ्ट की खूबसूरती भी चेक करें जी, गोल्डन गोल्डन। और वही जिस तरह की होटल की लिफ्ट भी आप देख चुके हैं, होटल टूर में भी देखेंगे आप, वो भी क्या कमाल की लिफ्ट थी। और ये भी काफ़ी बड़ी और बहुत ही अच्छी खूबसूरत लिफ्ट है। तो ये इसके हम 14वें फ्लोर पे जाते हैं और 14वें फ्लोर से ऊपर से फिर हम इसके व्यूज़ देखते हैं, शूट करते हैं अपने इसके DJI ओस्मो क्या कहते हैं कैमरे से। ये एक्शन 5 प्रो का क्या रिज़ल्ट्स हैं यहाँ से। ये देखिए, ये हम आ गए यहाँ, ये दरवाज़ा खोलेंगे और बाहर गैलरी की तरफ निकलते हैं। और ये दरवाज़ा खुल जा भाई, हाँ खुल गया। पहले तो मैं सोच रहा था हवा के प्रेशर से बहुत ज़्यादा वो एयर टाइट हुआ था, मगर ये है कि खुल गया। तो ये हुआ जी हुआ। यहाँ तो देखें दूरबीन भी लगी हुई है, इसका मतलब है दूरबीन से भी आप नज़ारे देख सकते हैं। और मगर कैसे देख सकते हैं, चलो देखते हैं इसको भी। तो ये देखें जी, ये नीचे अब देखें पार्क जो इन्होंने बनाए हुए हैं, किस कदर खूबसूरत और किस तरह से डिज़ाइन करके बनाए हुए हैं पार्क्स। मैं फिर मज़ीद दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखें ये, और वो वहाँ पे जो है ना खूबसूरत वो क्या बिल्डिंग्स, ऊपर से इतना वाइड बिल्डिंग्स, और क्या ही नीचे के हिसाब। ये देखें ये है, अच्छा इसमें वो है कि कॉइन्स वगैरह कुछ डालना पड़ता है, वो भी शायद नीचे से मिलता, मैं तो भूल गया हूँ, मैंने कॉइन वगैरह नहीं लिया, तो मैं इसके दूरबीन के से तो नहीं देख सकता। ये देखें, ये क्लोज़अप के व्यूज़ देखें किस कदर, ये देखें ये किस तरह से खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस पार्क को सजाया हुआ बनाया हुआ है, फूलों की कटिंग, पौधों की, और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये सारी पुराने दौर की भी रशियन स्टाइल की वो जो बिल्डिंग्स हैं, सोवियत यूनियन के दौर की वही स्टाइल वो भी नज़र आ रही हैं, और आजकल के मॉडर्न डिज़ाइन की बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ और भी यहाँ पे वो आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं ऊपर देखने के लिए। तो ये एक ब्लैक फैमिली है अफ्रीकन, तो वो भी यहाँ पर आ गए हैं ऊपर, इसके ऊपर के एरियल व्यूज़ देखने के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप भी ताजिकिस्तान में आए हुए हैं, आते हैं, तो इसको यहाँ पर आकर इसको देखना और इसको ऊपर के व्यूज़ को देखना ना भूलिएगा। ये देखिए वो मस्जिद है, वो जो मैंने कल देखी थी, क्या कहते हैं, हाजी याकूब मस्जिद। हाँ, हाजी याकूब मस्जिद। और ये इसी की बैक से ही फिर मैं आया हूँ, तो उसके बैक से ही फिर ये पीछे इस्तक़लाल स्क्वायर है, और यहाँ से वो देखें वो ताजिकिस्तान का ये फ्लैग पोल भी नज़र आ रहा है।
तो ये सारी जगह करीब में है, पैदल डिस्टेंस में 3-4 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर से भी कम के रेडियस में, 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर ये सारी चीज़ें आप इजीली है ना पैदल वॉक करके सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और वो देखें वहाँ दूर वो मस्जिद भी नज़र आ रही थी, मस्जिद कतार, वो ग्रैंड मॉस्क कतर। तो ये जी बहुत अच्छा टूर रहा इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और ये इस्तक़लाल स्क्वायर तो इसको क्यों कहते हैं कि असल में इस्तक़लाल को ये है ना इंडिपेंडेंट को अपनी ज़बान में इस्तक़लाल करते हैं, और इस्तक़लाल मैदान ये कहते हैं, मैदान इस्तक़लाल मैदान ये यानी कि स्क्वायर को मैदान कहते हैं और इंडिपेंडेंट को ये इस्तक़लाल कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम ये देखें। फाउंटेन्स के शोर तो आपको यहाँ पे नीचे आते ही मिलेंगे, काफ़ी अच्छे से मुझे वो बनाए हुए हैं, इस पर भी डिज़ाइनिंग की गई है इन्होंने। और यहाँ तक कि उसका भी अपने सदर का भी इन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन दीवार पे बनाया गया है फ़ोटो। तो काफ़ी अच्छा टूर रहा है इसका। तो मैं तो ताजिकिस्तान को बहुत पसंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं, टूर के लिए आते हैं, तो इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। और फिर इस 70 समूनी जो कि $8 के करीब अमाउंट बनती है, और $8 में मतलब 30 दिरहम हो गया, और पाकिस्तानी को 2200-2300 रुपये बनते हैं। इसके टिकट से इसके ऊपर लेकर अंदर के व्यूज़ और ऊपर से जाकर एरियल व्यूज़ इसको ज़रूर देखें। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है और क्या ही खूबसूरत आपको ये व्यूज़ आपको मिलेंगे। तो ये फाउंटेन्स के शोर भी अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी नहीं लग रही थी इससे, तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। तो उम्मीद है कि इसके नाइट व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत होंगे और सनसेट के व्यूज़ भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ से मिलेंगे। अभी वैसे सनसेट करीब है, मैं देखता हूँ, मगर यह है कि मैं थक भी गया हूँ कि काफ़ी देर से यहाँ पर चल के आया हूँ और फिर चल के मुझे वापस जाना है, तो मैं काफ़ी थक गया हूँ। पहले तो यहाँ थोड़ी देर में बैठ कर कहीं रिलैक्स कर लेता हूँ और फिर है ना वापस अपनी मंजिल की तरफ देखता हूँ। हो सकता है तो आपको 1-2 शूट्स आपको इसको दिखा दूँ, ये क्या कहते हैं सनसेट के, अदरवाइज़ फिर देखें। तो चलते हैं और फिर यही बात करूँगा कि अगर आप यहाँ आए हुए हैं कि ताजिकिस्तान को घूमने के लिए आए हुए हैं, तो इस पॉइंट को मिस ना करें, इसको यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।